पेपर है, लाइसेंस है, ब्याज है, सब है, आज वो इस तरीके से परेशान है। और जो नल्ला गाड़ी इसे कहा जाता है विदाउट। हेलो फ्रेंड्स, तो आप देख रहे हैं भिवंडी हलचल। आज हम मौजूद है भिवंडी के प्रांत ऑफिस के सामने, यहाँ पर रिक्शा चालक मालक ने आंदोलन किया है। उनके ऊपर ज़्यादा ज्यादती हो रही है, फाइन हो रही है। उसके खिलाफ आज भिवंडी में मोर्चा निकाला गया है, एक आंदोलन किया गया है, जो कि सारे रिक्शा चालक ने आज यहाँ पर अपनी मौजूदगी का इजहार किया है और बताया है कि हम लोग के ऊपर क्या क्या अत्याचार और क्या फाइन मारे जा रहे हैं। आइए हम बात करते हैं आगे की। क्या कहना चाहेंगे, जिस तरह से आज देखा गया 1 बजे से ऑटो रिक्शा मालक चालक और आपके नेतृत्व में यहाँ पे धरना आंदोलन निकाला गया है, और ये धरना आंदोलन क्यों निकाला गया? इसका प्रमुख कारण ये है कि इस दरमियान रिक्शा वालों को टारगेट करके, स्पेशली टारगेट करके उनके ऊपर कार्रवाई की जा रही है। रोज़ की जो कार्रवाई है उसके लिए तो हम कोई ऑब्जेक्शन लिए नहीं, लेकिन स्पेशली टारगेट करके रिक्शा वाले को ही कार्रवाई हो रही है। और वो कार्रवाई जो है वो पुलिस स्टेशन मार्फत हो रही है, मतलब ट्रैफिक के मार्फत नहीं हो रही है, पुलिस स्टेशन के मार्फत हो रही है। और हमने जब इंक्वायरी की तो हमको ऐसा मालूम पड़ा है कि उनको आदेश है कुछ रोज़ के इतने केसेस करने हैं। तो उसके अंदर क्या हो रहा है, जो सही पेपर वाले जो रिक्शा चालक है उनके ऊपर भी ये कार्रवाई हो रही है, क्योंकि पेपर चेक नहीं किया जा रहा है, डायरेक्ट मेमो हाथ में दिया जा रहा है और उनको बोला जा रहा है कोर्ट में जाओ करके। और कोर्ट में जो है 10,000 भरो या फिर 10,000 वकील को दो, मतलब उसको 10,000 का जो है वो दंड है ही है। तो ये जब जो चल रहा है, अगर हम सही ढंग से चल रहे हैं तो हमारी जो हैरेसमेंट चल रही है वो हैरेसमेंट बंद होनी चाहिए। कार्रवाई करें, हम लोग कार्रवाई के खिलाफ में नहीं है, लेकिन जिस ढंग से कार्रवाई होनी चाहिए उस ढंग से नहीं हो रही है। दूसरी बात, कार्रवाई टारगेट करके नहीं होनी चाहिए, ये हमारी मुख्य मांग है। इमरान भाई, आज जब अंदर आप भी मेमोरेंडम देके आए, क्या बातें, क्या आश्वासन? देखिए, सरकार का प्रतिनिधि बोल के प्रांत साहब यहाँ पे बैठे हुए हैं, तो हमारा काम था कि उन तक अपनी मांगे पहुँचाए। तो मेमोरेंडम के अंदर जैसे प्रमुख 4 मांगे रखी गई थी, आमने सामने स्टेज से भी बताया, और वो प्रमुख 4 मांगे लेकर प्रांत साहब को हम लोगों ने, सानप साहब को ये मेमोरेंडम दिया है रिक्शा चालक मालक महासंघ की तरफ से। और उन्होंने आश्वासित किया है कि ये मेमोरेंडम को हम आगे तक सरकार तक इसको पहुँचाएँगे और जो आपका मसला है उसको हल करने का काम करेंगे, कोशिश करेंगे, ये उन्होंने आश्वासन दिया है। कुछ टाइम बताया कितने दिनों तक हो जाएगा? नहीं, टाइम तो सरकार कभी बताती नहीं है ना, टाइम बताती तो फिर क्या बात की, टाइम लिमिट नहीं है। इसीलिए हम लोगों ने, जैसे खासदार बाला मामा साहब ने कहा कि फ्राइडे के दिन डीसीपी की और सारे अधिकारियों के साथ में भिवंडी के जितने भी महासंघ से रिलेटेड जितने भी संस्थाएं हैं उनकी मीटिंग की जाएगी, उनके प्रतिनिधियों से मीटिंग की जाएगी, उनके सामने ये मांग रखी जाएगी। उसके बाद में अगर सोल्यूशन नहीं निकलता, उसके बाद में हम लोग देखेंगे बेमुद्दत हड़ताल किस तरीके से की जाए, भिवंडी का चक्का जाम करने का काम हम लोग करेंगे। जिस तरह किसी बिल्डिंग पर जब कोई अगर महानगर पालिका स्टे ले लेती है तो उस पर कोई भी गतिविधि नहीं होती, तो इसी तरह से जब ये काम चल रहा है तो क्या ये फाइन मारने का जो काम है अभी फिलहाल बंद रहेगा या कंटिन्यू? नहीं, फ्राइडे तक तो इंतज़ार करना है। अभी बाला मामा ने कहा है कि मैं ऊपर फ़ोन करके बात करूँगा कि कम से कम फ्राइडे तक कोई कार्रवाई ना हो। देखते हैं उनके फ़ोन का या उनकी बात का कितना असर होता है, लेकिन हम लोग व्यक्तिगत लड़ाई लड़ने में, जो समाज की लड़ाई लड़ने में भरोसा रखते हैं। कामने साहब के नेतृत्व में इससे बड़ा आंदोलन यहाँ पर आप खड़ा हुआ देखेंगे, अगर से हमारी मांगे पूरी हुई। इससे पहले भी भिवंडी शहर की जो ट्रैफिक पुलिस है, एसीपी, और भिवंडी शहर की जो एसीपी है इसके, उनसे मुलाकात हुई, कामने सर थे, गिरीश सर थे, कि ये जो फाइन मारा जा रहा है उसको रोका जाए। उन लोगों ने आश्वासन दिया कि जो लीगल रहेगा हम मिलेंगे। उसके बाद भी भिवंडी शहर के कई ऐसे कोनों पर जो ट्रैफिक पुलिस ना होते हुए भी जो ये हवालदार है, कांस्टेबल है, उन्होंने कई सारे रिक्शे जो खाकी वाले हैं उन्होंने फाइन मारा। तो उसके खिलाफ क्या आप कुछ बात हुई उसके बाद में, या फिर ये इसी तरीके से लोगों के ऊपर फाइन चलते रहेगी और आप आंदोलन करते रहेंगे? देखिए, एक तो तरीका होता है प्यार से बात कोई मान जाए तो मनवा लेंगे, तो पहले तो प्यार से समझाया, अभी प्यार से नहीं समझे तो आंदोलन करना पड़ा। अगर इसके बाद भी नहीं समझे तो चक्का जाम एक हमारे पास हथियार है ना, फिर वो भी काम करने का काम हम लोग करेंगे। लेकिन रिजल्ट लाएंगे, इंशाल्लाह रिजल्ट आएगा। जो अन्याय हो रहा है उसके खिलाफ का धरना आंदोलन, और जो जिस हद तक भी जाना पड़ा, सारे रिक्शा चालक मालक सब एक साथ में है और उनकी रोजी रोटी का सवाल है, उनके परिवार का सवाल है, उनके जीवन का सवाल है, उसके लिए पूरी मेहनत करेंगे और ये शासन का जो निर्णय है इसको रद्द करने का काम करेंगे। भिवंडी आरटीओ देखा जा रहा है यहाँ पर इतने सैकड़ों की तादाद में जो है ऑटो वाले थे, जो कि पेपर में विदाउट, और जो माइनर बच्चे जो सुबह सुबह जो स्कूल के टाइम पे जो चलाते हैं रिक्शा, उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं करते। क्या उसके खिलाफ कभी आप लोगों ने बातचीत की? देखिए, ये सवाल तो होना चाहिए आपका उन अधिकारियों से जो ये ऐसी कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। कुछ लेन देन है, साटा लोटा है क्या?